क्या आप अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक कराना चाहते हैं या फिर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? सो हेलो एवरीवन, शमा जिंदल दिस साइड। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एसईओ क्या होता है और अपनी वेबसाइट को हम कैसे पेज पे रैंक करा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे एक नया आर्टिकल लिखते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं चैट जीपीटी से लिख रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। ये टॉप जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में, उनके ऊपर हमने आर्टिकल लिखवाया है। अब देखते हैं। ये इंग्लिश में लिख रहा है, यहाँ पे इसको स्टॉप करके इसको लिखते हैं हम इंग्लिश में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एसईओ होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना टाइटल है वो सर्च करके देखते हैं। ये देखो, सर्च किया है हमने कि टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं दिल्ली में। ठीक है, ये वेबसाइट्स निकल के आई हैं हमारे सामने। ये जो यहाँ पे कुछ बिजनेसेस शो होते हैं, जो यहाँ पे गूगल मैप आता है, ये होता है गूगल माई बिजनेस। जो गूगल माई बिजनेस बोलते हैं उसको जीएमबी, उसमें लिस्ट कराते हैं तो ये सारी निकल के आती है। मैप पे रजिस्टर कराना होता है। फिर देखो ये स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है, ये एड्स हैं सारी। ठीक है, ये वेबसाइट आ रही है निकल के। ठीक है, जिन पे ऐड नहीं है, जैसे ये वाली है DIDM की, ठीक है, इस पे कोई ऐड नहीं है। क्राफ्टशाला है, ये सारी वेबसाइट्स। अब हम क्या सोचते हैं कि हम कहीं पे मान लो एडमिशन लेना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो हम देखेंगे कि ये अच्छा है, टॉप पे आ रहा है, हम और देखेंगे ही नहीं। इसमें जाके हम या तो इंक्वायरी करने चले जाएंगे या एडमिशन ले लेंगे, है ना, या फिर ये सेकंड देख लेंगे, थर्ड देख लेंगे। ठीक है, नीचे तक तो हम कभी आते ही नहीं है। और गूगल जो पूरा ये पेज है, इस पे 10 पेजेस होते हैं। ये कभी ध्यान दिया हो आपने, नीचे यहाँ पे 10 पेजेस होते हैं। कभी भी आपने नहीं गए होंगे यहाँ पे, कभी देखा होगा आपने, सिर्फ एक ही पेज तक आप रह जाते हो, ज्यादा से ज्यादा आप दूसरे पेज पे जाते होंगे कि और भी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जब पहले पता नहीं था एसईओ के बारे में, तो हमें यही लगता था कि जो टॉप पे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वही बेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एसईओ की वजह से निकल के आते हैं टॉप पे। जैसे ये है, इन्होंने एसईओ किया हुआ है अपना इस कीवर्ड पे। ठीक है, जो ये कीवर्ड होते हैं ये सारे, हम जो भी इस पे सर्च करते हैं ना, ये सब कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, हमें कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना होता है, कीवर्ड डालने होते हैं अपने वेबसाइट पेज पे, ताकि लोग वो सर्च करें तो हमारी वेबसाइट निकल के आए। ओके, तो ये जो आ रही है वेबसाइट इनकी, इन्होंने एसईओ किया हुआ है अपना, ये कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो इसलिए टॉप में आ रही है निकल के। ठीक है, जरूरी नहीं है ये बेस्ट है, और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं, इन्होंने एसईओ किया हुआ है, इसलिए फर्स्ट पेज पे आ रही हैं सारी वेबसाइट्स। ओके, तो एसईओ ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। SEO होता है किसी भी अपनी वेबसाइट को गूगल के पेज पे टॉप में रैंक कराना। ठीक है, इसमें हम कोई भी पे नहीं करते हैं गूगल को, बिना पे किए हुए होता है ये, अनपेड। ठीक है, ऑर्गेनिकली होता है, और इसके कुछ टाइप्स होते हैं।
ये देखो 3 टाइप्स होते हैं इसके, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ऑन पेज में क्या होता है, जो हमने अपनी वेबसाइट पेज है उसी में हम लिंक्स लगाते हैं दूसरी वेबसाइट के, और उसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, और बहुत सारी चीजें करते हैं, वो भी सीखेंगे। तो वो था ऑन पेज एसईओ, कि अपनी ही वेबसाइट में हम पेज पेज जो है चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, उससे एसईओ करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी रैंक आती है, वो होता है ऑन पेज एसईओ। फिर ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज क्या होता है कि अपनी वेबसाइट से बाहर जाके प्रमोशन करना अपनी वेबसाइट का। ठीक है, जैसे बैकलिंक्स बनाना, बैकलिंक कभी सुना होगा आपने, बैकलिंक। बैकलिंक क्या होता है कि अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे डालना, वो होता है बैकलिंक। ठीक है, कि हमारे मान लो जो जैसे 100 बैकलिंक है हमारे, तो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर पड़े हुए हैं, ओके, तो वो होता है बैकलिंक। फिर टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ क्या होता है कि अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना, जितनी अच्छी स्पीड होगी, जितनी जल्दी वेबसाइट खुलेगी, वो उतने ज्यादा लोग देखेंगे उसको। कभी आप मान लो कुछ भी सर्च करोगे, अगर वेबसाइट खुल ही नहीं रही, लोडिंग पे चल रही है, तो आप क्या देखोगे, उसको वेट करोगे, उसका नहीं करोगे ना, आप बैक करके दूसरी वेबसाइट पे चले जाओगे। ऐसा ही होता है। तो टेक्निकल एसईओ करना बहुत जरूरी है अपनी वेबसाइट का, कि हमारी स्पीड अच्छी हो, उसकी कोई टेक्निकल एरर्स ना हो उसमें। ठीक है, वो भी हम देखेंगे अभी आने वाली वीडियोस में। तो ये होता है एसईओ। आप इसको जो भी आपने नोट्स बना रखे हो उसमें लिख सकते हो, टेक्निकल एसईओ, जिसमें स्पीड और स्पीड्स वगैरह होती हैं, वो हम टेस्ट करते हैं। और ऑन पेज एसईओ, जिसमें अपने पेज में हम चेंजेस करके ऑप्टिमाइज करते हैं, वो। ऑफ पेज होता है बैकलिंक्स, जब हम डालते हैं अपने पेज के लिंक दूसरे पेज पे डालते हैं, दूसरे बाहर किसी वेबसाइट पे डालते हैं। ठीक है, फिर इसमें कुछ टर्म्स है एसईओ की, कुछ टर्म्स है वो बता देती हूँ आपको। जैसे डोमेन अथॉरिटी, डीए बोलते हैं इसको, डोमेन अथॉरिटी। ये क्या होती है कि जो भी डोमेन है, मैंने बताया था आपको जब वेबसाइट हमने स्टार्ट की थी बनानी, कि डोमेन क्या होता है, जैसे .com .in, ये डोमेन होता है। तो आपकी वेबसाइट का जो भी डोमेन है ना, उसकी क्या अथॉरिटी है, पूरी वेबसाइट की क्या अथॉरिटी है, ठीक है, वो होती है। हम अलग अलग वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, जैसे तो AHERF है, इस पे जाके हम चेक कर सकते हैं वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इनके, ये मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स, और काफी अच्छी रैंक्स है काफी आर्टिकल्स की, मैंने इनका एसईओ किया हुआ है। जैसे ये वाला आर्टिकल लिखा था मैंने एक, इसकी अच्छी खासी रैंक है, इस पे अच्छा खासा ट्रैफिक आया। ठीक है, इसमें फिर कोई भी वेबसाइट ले लो, जैसे सेमरश भी एक टूल है जिससे हम चेक कर सकते हैं अथॉरिटी। मान लो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, ये यहाँ तक इसका लिंक है वेबसाइट का, ये कॉपी करेंगे और ये वेबसाइट है चेक करने के लिए, इस पे जाके यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे, चेक करेंगे इसको। विकिपीडिया एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, तो इसका देखते हैं अथॉरिटी कितनी है। देखो 96 इसकी अथॉरिटी है। ठीक है, बैकलिंक्स देख सकते हो इसके कितने हैं, 1.3 बिलियन वेबसाइट्स हैं, वो बैकलिंक्स हैं, और 86% डू फॉलो लिंक्स हैं इसके। डू फॉलो नो फॉलो होता है
नो फॉलो का मतलब हम फॉलो नहीं करते हैं। मान लो हमारी वेबसाइट है, उसका लिंक पड़ा हुआ है किसी वेबसाइट पे, और वो उन्होंने नो फॉलो कर रखा है। मतलब क्या है कि वो हमारे वेबसाइट का लिंक तो डलवा रहे हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं लेते, वो हमें फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, गारंटी नहीं लेते कि हमारा आर्टिकल ठीक है या नहीं है। और डू फॉलो है कि वो हमें फॉलो करते हैं। ठीक है, बैकलिंक है उनकी वेबसाइट पे और फॉलो करते हैं उससे, कि वो गारंटी लेते हैं कि वो आर्टिकल सही है। ओके, तो ये होती है डोमेन अथॉरिटी। एक होता है पेज अथॉरिटी। ये सब आप जरूर लिखिएगा। पेज अथॉरिटी क्या होती है कि जैसे बहुत सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट में, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, होम पेज होता है, सर्विसेज का पेज होता है, काफी सारे अलग अलग पेजेस होते हैं। हर एक पेज की अपनी खुद की एक अथॉरिटी होती है। जैसे सारे जो पेजेस हैं वो मिला के एक अथॉरिटी बनती है, वो उसको बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। और सभी पेजेस की अपनी अलग अलग अथॉरिटी होती है। जैसे मान लो कि विकिपीडिया की साइट खोल लेते हैं, इस पे जाके इनकी जो ये मेन वेबसाइट है, इसमें कुछ टूल्स दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, ये इनका एक पेज है। अब इस पेज को कॉपी करेंगे और जाएंगे अपना यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब चेक करते हैं इसकी अथॉरिटी कितनी है। ये देख सकते हो 96 अथॉरिटी तो सिंगल एक पेज की है। इसके एक पेज की अथॉरिटी 96 है। तो आप देख सकते हो कि डोमेन अथॉरिटी कितनी ज्यादा है इसकी, है ना। इस एक पेज के इतने सारे बैकलिंक्स डले हुए हैं, इतने सारे लिंक करती है वेबसाइट इसको। ठीक है, तो काफी बड़ी वेबसाइट है ये, सब हम सब जानते हैं विकिपीडिया। और कुछ होते हैं ब्रोकन लिंक्स भी होते हैं अपनी वेबसाइट के। जैसे वेबसाइट में मान लो कोई पेज हमने बनाया था, ठीक है, फिर वो पेज हमने जो है पब्लिश कर दिया उसको, लेकिन कुछ उसमें ऐसी प्रॉब्लम आई कि वो पेज खुल नहीं रहा है अभी। ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर आ सकती है, कुछ खुल नहीं रहा है वो पेज, तो उसको ब्रोकन लिंक्स बोलते हैं। जितने पेज नहीं खुलते, एरर 404 दिखा देता है, ब्रोकन लिंक्स है वो सभी। ठीक है, वो भी होते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। अभी हमने ये आर्टिकल लिखवाया था, ठीक है, ये तैयार हो गया है। इसको कर लेते हैं अभी के लिए कॉपी, बट आप खुद से आर्टिकल लिखिएगा। ये था, इसमें पेस्ट किया यहाँ पे। इसका जो ये टाइटल था ये डाला, यहाँ पे। ठीक है, और ये बन गया हमारा। ये देखो, ये है H1, ये हेडिंग है H1 है। और इसमें जो यहाँ पे एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो ये H2 है, ये हेडिंग दी हुई है एक और। फिर यहाँ पे एक और है, ये भी H2 है, इसके अंदर ये है सब हेडिंग है, ये H3 है।
ठीक है, ये भी H जो है 2 है। 1 मिनट, ये H2 है, ये यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए तो ये H3, ये H4, ये भी H3 है। ठीक है, इसके अंदर ये छोटी छोटी है, ये H4 है। तो ऐसे करके है यहाँ पे। अब देखते हैं हम इसका रैंक मैथ के थ्रू कैसे वो कर सकते हैं ऑन पेज एसईओ। रैंक मैथ मैंने बताया था, एक प्लगइन है, आपको इंस्टॉल करना या तो आप बाहर से कर सकते हैं या फिर इसमें भी होता है वर्डप्रेस में। ठीक है, यहाँ पे प्लगइन में जाके, ये प्लगइन में जाके, ठीक है, हमने इंस्टॉल किया होगा ऑलरेडी। तो रैंक मैथ की हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं उसको ऑन पेज को। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये वर्ड काउंट, हमारे वर्ड्स कितने हैं, 767 वर्ड्स का हमने ये लिखा है आर्टिकल। और इसमें एडिट स्निपेट, ठीक है, इसमें टाइटल लिखना होता है, यहाँ पे लिंक होता है आर्टिकल का, और ये होता है डिस्क्रिप्शन, ये डालना है हमें खुद से। ठीक है, अब टाइटल क्या है, टाइटल कॉपी किया हुआ है अपने ऑलरेडी ना, तो उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे लिमिट होती है टाइटल की, यहाँ पे 60 कैरेक्टर्स ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें शॉर्ट करना पड़ेगा इसको। इतना रख लेते हैं। ठीक है, ये भी चेंज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है लिंक, तो लिंक इसका, फिर एक मिनट, डिस्क्रिप्शन में हमें क्या दिखाना है, डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए ये ठीक है, ये लाइन है। ये लिख दिया। ये जो इसको कॉपी करके टाइटल को, ये परमा लिंक है, इस पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। ये हो गया इसका परमालिंक। परमालिंक होता है कि इसका जो मतलब कि यहाँ पे ऊपर दिखाते हैं ना, ये यहाँ पे आता है, ये जब कोई भी आर्टिकल खोलेगा ना, तो ये जो यहाँ पे आएगा इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ब्लॉग, फिर ये टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन, ये अपने लिखा है टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन, तो यहाँ तक दिखाएगा ये। ठीक है, तो ये होता है परमालिंक। इसको करेंगे क्रॉस। फिर ये देखो कीवर्ड, कीवर्ड क्या है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, अब अपना कीवर्ड है, इस पे पेस्ट कर देंगे, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अब ये येलो है फिर भी ठीक है, ग्रीन हो जाएगा ये, इसको रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेड है मतलब कि हमारा आर्टिकल जो है वो सही नहीं है, इसमें कीवर्ड है ही नहीं। पिलर कंटेंट है, हम कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, वो होते हैं जैसे कि क्लस्टर कंटेंट होता है, बहुत सारे आर्टिकल लिखते हैं तो एक दूसरे का लिंक डाल देते हैं हम, तो क्लस्टर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि उसमें से एक कोई जो मेन आर्टिकल है उसको हम कर देंगे यहाँ से पिलर कंटेंट। ठीक है, अब ये देखो बेसिक एसईओ के 2 एरर दिखा रहा है, मतलब कि ये दिखा रहा है कि एसईओ जो टाइटल है ना, सॉरी फोकस कीवर्ड है, वो आपका सही है, फोकस कीवर्ड आपका जो डाला हुआ वो ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन आपका, उसके अंदर फोकस कीवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
फिर यहाँ पे बिगनिंग में भी होना चाहिए, कंटेंट के बिगनिंग में जो सर्च कर रहे कीवर्ड है ना, वो कंटेंट बिगनिंग में होना चाहिए। तो काम करते हैं, ये जो लाइन है अपनी, इसको हम स्टार्टिंग में रख लेते हैं। इसको रखते हैं हम पैराग्राफ में, ठीक है। ये हो गया, ग्रीन हो गया ये, ठीक है। अपने फर्स्ट 10% के अंदर है वो। अब कंटेंट में भी है हमारा कीवर्ड, ठीक है, यूज हो रखा है। कंटेंट 785 वर्ड्स का है तो सही है, और जितना वर्ड्स का होगा ये ग्रीन हो जाएगा। अब एडिशनल में देखते हैं, H2 H3 H4 जो है उसमें फोकस कीवर्ड होना चाहिए। एक काम करते हैं, अपना जो कीवर्ड है उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये रखते हैं ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये रख लेते हैं। फिर इसके हिसाब से ये कर लेते हैं। इसके हिसाब से ये कर लेते हैं, ठीक है। और बिगनिंग में जो था कंटेंट के, वो भी इसके हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब आ गया हमारा जो कीवर्ड है वो सब हेडिंग में भी है। अब इमेज नहीं है इसमें कोई भी ना, और इमेज के साथ और टेक्स्ट भी होना चाहिए। वॉल टेक्स्ट क्या होता है बताती हूँ। जैसे मान लो ये वाला इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसको सर्च करते हैं। अब जो भी कंटेंट लिखे हैं उससे रिलेटेड इमेजेस जरूर प्रिपेयर रखें, इमेजेस बहुत जरूरी है इसमें। ये इंस्टीट्यूट है, इसकी कुछ इमेजेस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली इमेज ले लेते हैं, सेव। फिर यहाँ इसके नीचे ऐड मीडिया करते हैं। यहाँ पे ऑल टेक्स्ट होता है। इमेज जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना होता है, ठीक है, इसमें भी कीवर्ड होना चाहिए। तो ये जो कीवर्ड था इसको एक काम करते हैं, हम इसमें पुट कर लेते हैं और इंसर्ट, ठीक है। इसको सेव ड्राफ्ट करके प्रीव्यू करके देखते हैं। ये इमेज सही आ रही है इसमें। आप थोड़ा क्वालिटी इमेज यूज करें। अब इमेज आ गई। ये देखो जो यूआरएल में था वो फोकस कीवर्ड इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, अब ठीक है, वो ग्रीन हो गया। अब ये इमेज ले ली। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, जैसे 0.25 है, ये 1 से लेके 2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ लिखा हो फोकस कीवर्ड आपका 2 ही बार आया है, ज्यादा टाइम यूज करना है कीवर्ड, क्योंकि गूगल को नहीं पता हमारा कीवर्ड क्या है। हम जिस वर्ड को बार बार यूज करेंगे ना, जिस सेंटेंस को यूज करेंगे, वो इसे कीवर्ड मान लेगा, ठीक है। तो यूज करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको।
डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, यहाँ पे थर्ड टाइम आ गया। काम करते हैं, यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम अपना कंटेंट शॉर्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे, इसको सेकंड पे रखते हैं, इसको रखते हैं थर्ड पे, इसको रखते हैं हम फोर्थ पे, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा ग्रीन हुआ ये, ठीक है। अभी इसको इतना रखते हैं, आप इस पे और कीवर्ड्स डाल सकते हो। 5 बार ऑलरेडी हो चुका है। देन जो यूआरएल है वो बहुत ही लंबा है, उसको छोटा करना है, ठीक है। बट क्या करें अब, इसमें जो है कीवर्ड भी जरूरी है, तो इसको हम इतना ही रखते हैं अभी। एक्सटर्नल लिंक्स नहीं है इसमें, एक चीज होती है इंटरनल लिंक, एक होती है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक होते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में, अपने पेज में, अपनी वेबसाइट को दूसरे पेज का लिंक लगा रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक होता है हम किसी और की वेबसाइट का लिंक लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो दोनों लिंक्स होने बहुत जरूरी हैं। और आप एक बात जरूर ध्यान रखना कि रेशो में यूज करें, कि हम क्या करते हैं कई बार इसको पूरा करने के लिए एक इंटरनल लिंक डालते हैं, एक एक्सटर्नल लिंक डालते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। अपनी वेबसाइट में रेशो रखें कि अगर 3 इंटरनल लिंक्स डाल रहे हैं तो एक एक्सटर्नल लिंक जरूर रखें, ठीक है। तो 3:1 का रेशो रख सकते हैं, या फिर हम जब अच्छी रैंक हो जाती है तो 1:1 का भी रख सकते हैं, कि एक जितने भी एक्सटर्नल है उतने इंटरनल लिंक्स हैं, ठीक है। कभी भी ये मत करना एक ही डाल दिया, सिर्फ एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, फॉर्मेलिटी कर दी, ये मत करना कभी भी। तो एक्सटर्नल लिंक डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कभी भी जो हेडिंग्स है ना, ये इन पे लिंक कभी मत लगाना, ठीक है। ये जो कंटेंट है इसके पैराग्राफ से, इस पे लिंक लगा सकते हो। जैसे ये है, इनकी वेबसाइट है, ठीक है। इनकी वेबसाइट है, इसको कॉपी किया और ये है, इस पे ये लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, अप्लाई हो गया। इसका मतलब क्या है, एक इसको हम यहाँ से लिंक ऑप्शन पे जाके हम करेंगे ओपन इन न्यू टैब और नो फॉलो, कि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये लिंक लगे, आपको दिख रहा है ब्लू कलर हो गया इसका। तो हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये 3rd नंबर पे है। तो हम जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कोई चाहते हैं तो इस डायरेक्ट लिंक पे जाके भी चेक कर सकते हैं। जनरली हम एक्सटर्नल लिंक्स लगाते हैं ताकि हम दिखा सके कि हमारा आर्टिकल सही है, ठीक है। इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो दूसरी वेबसाइट से भी, ठीक है, इसलिए लिंक लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इस पे लिंक, फिर ये अभी इसका कोई बना नहीं हुआ है, आर्टिकल्स इसमें है नहीं अभी कोई। अगर कोई आर्टिकल ना मिले ना आपको अपनी वेबसाइट का, तो आप ग्लोसरी बना सकते हो। जैसे
ये है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जैसे आपने किया सर्च, ठीक है, ये आगे, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसको किया कॉपी। ये एग्जाम्पल है, सिर्फ आप खुद से कीजिएगा। अब क्या करना है, मैंने दूसरे टैब में ओपन किया हुआ है इसको, ऑल पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट, फिर यहाँ पे पेस्ट किया और इसका टाइटल रखा डिजिटल मार्केटिंग। ये सिर्फ नाम के लिए है, इसको ग्लॉसरी बोलते हैं, ये ब्लॉग आर्टिकल नहीं है, ये सिर्फ लिंक लगाने के लिए होता है। और यहाँ पे जो ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है, ग्लॉसरी, ग्लॉसरी रखते हैं हम इसका नाम। और इसकी पेरेंट कैटेगरी है ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग के अंदर आती है ग्लॉसरी, लेकिन ब्लॉग नहीं है ये हो गया। अब सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, इसका इमेज नहीं लगानी, कुछ एसईओ नहीं करना, डायरेक्ट कर देंगे सेव। ओके, अब क्या करना है, इसको भी कर दिया हमने सेव, जो अपना आर्टिकल था। फिर जो कहीं पे भी जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, इस पे लगा दिया लिंक। अब इसमें सर्च किया डिजिटल, नहीं आ रहा इसमें अभी, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका जो आर्टिकल था प्रीव्यू करके, ये इसका लिंक आ गया, कॉपी किया, यहाँ गए तो पेस्ट कर दिया डायरेक्ट, अप्लाई, ठीक है, ये लिंक लग गया। अब एक्सटर्नल लिंक आ गया यहाँ पे, ये नो फॉलो बता रहा है कि क्या है, डू फॉलो लगाओ, लेकिन हमें नो फॉलो ही लगाना है। ये देख सकते हो लिंकिंग क्या कर रहा है यहाँ पे, अपनी इंटरनल लिंकिंग भी कर रखी है, ठीक है, ये कह रहा है। फिर फोकस कीवर्ड, इस नया फोकस कीवर्ड है, इससे पहले नहीं यूज किया हुआ हमने, तो ये दिखा रहा है, ठीक है। फिर इस ये नहीं देखना हमें, इंटेंट एआई, फोकस कीवर्ड को हम बिगिनिंग में यूज कर रहे हैं, ये बता रहा है। टाइटल के बारे में बताता है ये हमें कि टाइटल हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट है, उसमें ये कह रहा है कि पावर वर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा फिर भी ऑप्टिमाइज है, हमारा टाइटल सही है, हम वही डालेंगे, नंबर नहीं है। इसमें ये बता रहा है कि हम टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन यूज कर रखा है हमने, शॉर्ट पैराग्राफ से, पैराग्राफ बड़े बड़े नहीं यूज करने, शॉर्ट पैराग्राफ से ही रखने हैं। जितना सिंपल और इजी रखोगे ना आर्टिकल को, तो उतना ही ज्यादा मजा आएगा किसी भी रीडर को पढ़ने में, ठीक है। इमेजेस यूज कर रखी हैं, वही सब है, ठीक है। ये हो गया हमारा, कह सकते हो इसमें और भी बहुत चीजें होती है ऑन पेज में। अभी मैंने रैंक मैथ के बारे में बताया, ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है ये वाली, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। बस इसको सेव ड्राफ्ट कर देंगे, प्रीव्यू करते हैं। ये देखो हमारा आर्टिकल हो गया तैयार, ठीक है। ये लिंक्स लगे हुए हैं इसमें, ये रहे। तो आप भी ऐसे आर्टिकल लिख सकते हो। अभी एक चीज है जो कि टेम्पलेट बनाया था हमने,
इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे जो डिस्प्ले कंडीशंस है यहाँ पे डाल देते हैं हम, जो हमारा आर्टिकल था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये वाला, ठीक है। इसको करते हैं दोबारा से कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये था अपना, सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। अब देखते हैं, ये था, ये हमने प्रीव्यू किया था, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं लगा अभी उस पर कंडीशन। सेव ड्राफ्ट, डिस्प्ले कंडीशन, यहाँ पे ऑल ही कर देते हैं इसको। ठीक है, अब करते हैं इसको रिफ्रेश, फिर रिव्यू, ये आ गया, ठीक है। वो कंडीशन सभी पे अप्लाई होगी अब। ये देखो, ये आर्टिकल है, बीच में कंटेंट, ये साइड में ऑथर नेम है, ये सोशल आइकन, ये सोशल शेयर, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट बन गया। अब इस वाले पे जाना है तो डायरेक्ट जा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ ना समझ आया हो, कुछ डाउट हो, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।